दिल्ली के भजनपुरा में जिस तरह से हरप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद पुलिस इन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी पर काम कर रही है। बीती रात 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यहाँ हरप्रीत के परिवार में अभी भी गमगीन आंखें ये बता रही है कि वो पुलिस से अभी और सख्ती की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी माता और पिताजी की आंखों से बहते आंसू ये बता रहे हैं कि ये लगातार इस तरह की गुहार लगा रहे हैं कि अब पुलिस ऐसे अपराधियों पर जल्द बहुत ज़्यादा शिकंजा कसे, वरना फिर इस तरह के अपराधी और ज़्यादा लोगों को परेशान करते रहेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी है समीर उर्फ माया, वो सोशल मीडिया पर एक माया गैंग के नाम से लगातार पोस्ट करता रहा है, हाथ में और रिवॉल्वर लेकर के, ताकि उसकी दहशत कायम हो सके। उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पहली वारदात नहीं, इसके पहले भी कई बड़ी संगीन वारदात में ये समीर उर्फ माया शामिल रहा है। लेकिन खुद को नाबालिग बताकर ये अक्सर कानून से सस्ते में छूटते रहे। लेकिन अब पुलिस से ये लगातार गुहार लगाई जा रही है कि अब सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह से इस पूरे इलाके में और ज्यादा लोगों को ये परेशान ना कर सकें और अपने क्राइम का दायरा ना बढ़ाएं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अब पुलिस ने सख्ती बरती है। बीती रात भी 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन खास बात यह है कि कोर्ट ने जिस तरह से बात अपनी रखी है, पुलिस ने कोर्ट में एक आरोपी ने कह दिया कि वो अभी नाबालिग है और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इसे बाल सुधार गृह में रखा जाए और पुलिस बताए कि ये बालिग है और उसके बाद इस पर बालिग की तरह सख्त कार्रवाई आगे हो सकेगी। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस तरीके से दिल्ली के इस इलाके में भजनपुरा में लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह से इन नाबालिगों के गैंग का आतंक रहा है। खासतौर पर ये खुद को नाबालिग बताकर कानून से छूटते भी रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि ये समीर माया नाम से एक अपना गैंग भी बना चुका था और खास तौर पर छोटी उम्र के लोगों को अपनी गैंग में शामिल करने की इसकी इच्छा रही है। लेकिन अब पुलिस अब 5वें आरोपी की भी तलाश में है। मानो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानो पुलिस अब क्या कह रही है, 2 और आरोपी बीती रात गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अब तक की क्या ताजा अपडेट्स? देखिए, इस मामले में कुल 5 आरोपी थे। 5 में से 4 को समीर और उसके एक करीबी जो आरोपी है, जो कल तक नाबालिग नहीं था पुलिस के मुताबिक, लेकिन अब वो खुद को नाबालिग बता रहा है। 2 वो और 2 को रात बुराड़ी के पास से पकड़ा गया। यानी एक आरोपी अभी फरार है, जिसको लेकर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। और लेकिन प्रशांत, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, और ये कहा जाता है कि इस पूरे इलाके में माया भाई के तौर पर समीर अपने आप को दिखाना चाहता था और वो लगातार कई साल से ऐसी कोशिशें भी यहाँ पर कर रहा था। ये वो जगह है जहां पर हरप्रीत को 29 तारीख को रात के 11:30 बजे के आसपास गोली लगी और उसके बाद से सूखे खून के निशान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको वो पूरा घटनाक्रम दिखाऊंगा, कैसे कैसे यहाँ पर क्या हुआ। देखिए, समीर माया अपने बाकी 4 साथियों के साथ इस ओर से आ रहा था। यह सुभाष मोहल्ला की गली नंबर 7 है और हरप्रीत अपने मामा गोविंद के साथ इस गली से, क्योंकि ये रास्ता हरप्रीत के घर की तरफ जाता है, हरप्रीत अपने मामा के साथ बाइक पर थे और इस ओर से आ रहे थे। जब हरप्रीत की बाइक यहां से मुड़कर गली नंबर 7 सुभाष मोहल्ला की तरफ बढ़ी तो सामने से समीर और उसके साथी, एक स्कूटी थी, एक दूसरी बाइक थी, वो इस पॉइंट पर पहुंचे। इस पॉइंट पर आने के बाद समीर की बाइक यहां पर रुकी। उस रात भी आप निकल जाइए, उस रात भी ये बुलेट यहां पर खड़ी हुई थी। और जब समीर की बाइक यहां पर पहुंची तो सामने से हरप्रीत की बाइक आई। अब आप देखिए, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, अब यहां से 2 बाइक नहीं निकल सकती है। अगर समीर की बाइक यहां पर खड़ी है तो हरप्रीत की बाइक सामने से आएगी तो किसी न किसी को बाइक अपनी हटानी पड़ेगी। और यहीं पर वो पूरा मामला शुरू हुआ और ये कहा जा रहा है कि समीर के एक साथी ने गोविंद, जो कि हरप्रीत के मामा है, उनको थप्पड़ मारा। उसके बाद दोनों तरफ से गुस्सा दिखाया गया। और जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं, ये वही जगह है मानो जहां उस रात 29 तारीख की रात तकरीबन 11:30 बजे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हरप्रीत के परिवार में अभी भी तमाम ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो सांत्वना दे रहे हैं और मां के आंखों से बहते ये आंसू बार बार कह रहे हैं कि पुलिस अब सख्त कार्रवाई करे। लगातार माता पिता, उनके परिजन, उनके मामा यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह से रो रो कर मां का बुरा हाल है। मां बार बार ये कह रही है कि मेरा बेटा सिर्फ 10 मिनट में लौट कर आने की बात कहकर गया था, लेकिन पिता के आंखों से बहते ये आंसू बता रहे हैं कि अब तक उस बेटे के 10 मिनट में लौट कर आने का वायदा पूरा नहीं हुआ। पूरा परिवार अब भी गमगीन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उन
आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की